ठीक है, ये हमने कल यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, अब जब हमने कल यहाँ तक सारी चीजें कर ली थी, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया था, तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने यहाँ पे जो मेरा हेड को रचिंग है कि ऐड न्यू डेट स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर दूँ और इस क्लास के अंदर मैं क्लासेस ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट हाइफन सेंटर ऐड कर देता हूँ, स्पेस अलर्ट, स्पेस अलर्ट, और अलर्ट इन्फो पास कर देता हूँ। मैंने कुछ क्लासेस यहाँ पे डिफाइन कर, ठीक है। इसके लिए अब मैं एक बार इसे चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या चेंजेस आए। कुछ इस तरीके से रहता है, आया बात समझ में? जी। तो ये सारी सेटिंग है, ये सब सेटिंग जी। ठीक है, अभी हमारा फ्रंट एंड रेडी हो गया, अब हम डेटाबेस के अंदर लेके जाएंगे इसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉजिक जो लिखना है हमें वो लिखना है उसके अंदर, व्यू के अंदर लिखना है। हम यहाँ पे व्यू को ओपन करते हैं और हमने यहाँ पे दो कंडीशन बना रखी है, इफ और एल्स। तो जब कुछ भी सबमिट नहीं होगा ना, फॉर्म सबमिट होगा तब तक ये आएगा। फॉर्म सबमिट होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे कंडीशन बनानी पड़ेगी कि if जो मेरा fm है डॉट इस अंडर स्कोर वैलिड है। ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो fm है उसको कर देता हूँ fm डॉट सेव, सेव फंक्शन यूज कर लेता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे काम हो जाए। fm को हमने सेव कर दिया, ये लॉजिक मेरा रेडी हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर आओ और यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पर इसको फिर से ओपन करता हूँ तो इससे, और यहाँ पर होगा मेरे पास 0.0, और ये मेरे पास है स्टूडेंट एक, उसको हटा देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एडमिन, यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ एडमिन, और एडमिन यूजर के अंदर आता हूँ, कोई स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या करा हुआ है, अपने फॉर्म के अंदर कोई भी डिटेल डालता हूँ मैं, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे चेतन प्रकाश, एंड ईमेल डालता हूँ मैं चेतन प्रकाश 02, और पासवर्ड डालता हूँ मैं चेतन@gmail.com। ठीक है, ये डाल दिया मैंने और ऐड कर देता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे incorrect parameter adds yes if mechanism is not currently post from perspective. मना करता हूँ। कहीं गलती आ रही है भाई। Format is yes. अरे underscore total. यहाँ पर यूज कर रहे हैं एक प्रॉब्लम आ गया CRS प्रॉब्लम। यहाँ पे एक लाइब्रेरी ऑर्डर करती है हाँ। Django dot code import validator variables. That's what we require. वेरिफिकेशन फील्ड आ रहा है। एक सेकंड मैं यहाँ पे इससे अपडेट करूँ तो भी स्टूडेंट डेटा ऐड नहीं होगा।
भाई कुछ तो हुआ इस बार यार। हाँ, अब मैं यहाँ पे इसे अपडेट कर, तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया, ठीक है आगे भाई। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ से जो हमारा फ्रंट एंड चल रहा है, बस फ्रंट एंड से हम यहाँ पे डेटा डाल रहे हैं और डेटा अपडेट हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जी। ये सर वैलिडेट देता है। हाँ, ये वैलिडेट देता है। क्या बोल रहे हो बेटा। ये जो आपने ये लिंक वगैरह पास किया है, अगर आप कुछ भी डालेंगे कुछ भी ले लेगा ना। कहाँ पे कुछ भी डालेंगे। तो आप बात हाँ, कि हम कुछ भी पास कर देंगे वो ले लेगा। वो ले लेगा, ईमेल में ईमेल ही लेगा, कंडीशन लगी हुई ना भाई। अब तो अलग कंडीशन अलग। अलग को है। हाँ, सब कंडीशन लगी है ना, देखना यहाँ पे। एक बार देखिए ना, अगर आप कुछ भी पास करते हो ले लेता है कि नहीं। एक बार चेक कर लो। जैसे मैं, ईमेल है, ईमेल गलत, नाम कोई और ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अनुज, ईमेल ले लेता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड भी कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो एरर दे देगा ना, दे दिया उसने ईमेल में, ठीक सब कुछ लगा हुआ है उसमें, ठीक है, इस तरीके से वो काम कर रहा है। है। जो हमने वहाँ पे ईमेल फिर ले लिया उसके बदले। हाँ, ईमेल इनपुट ले रखा है ना, इस वजह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और हम आते हैं व्यू के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नई लाइब्रेरी लोड करते हैं, फॉर्म्स फ्रॉम डॉट मॉडल, उसमें से इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं हम यहाँ पे यूजर, वैलिडेट करने के बाद एक एक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितना भी इंफॉर्मेशन आएगा, तो डेटा एक्सेस करना पड़ेगा मुझे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एफ एम डॉट सी एल ई ए, क्लीन डेटा, और क्लीन डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे नेम। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे एफ एम डॉट क्लीन डेटा। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है हमें ईमेल, और फिर आपको यहाँ पे एक और लेना है एफ एम डॉट क्लीन डेटा, और उसके लेना है आपको पासवर्ड, पासवर्ड। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को एक वेरिएबल में रख, तो नेम के लिए एनएम इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, और ईमेल के लिए, और यहाँ कर ये देता सर हूँ। क्लीन डेटा नहीं होता। हाँ, ये क्लीन डेटा नहीं होता है। एक मिनट रुको, क्या बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बोल रहा है, दोबारा बोल। क्लीन डेटा पे किससे यूज करते हैं। गेट करने के लिए डिटेल को, सॉरी। गेट गेट करने के लिए, डिटेल गेट करने के लिए, तो फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो गेट करनी है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि जो भी डेटा यहाँ से डाल रहा हूँ, वो डेटा मेरे डेटाबेस में जा रहा है। तो डेटाबेस में जा रहा है, तो एज वेल एज मैं यहाँ पर एक एंट्री शीट बनाऊंगा, उस एंट्री शीट में मेरे को दिखेगा कि वो डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
और मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लिया। अब मैं यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो आर ई जी इज इक्वल्स टू क्लास का नाम है यूजर, और यूजर के अंदर हम दे देते हैं, यहाँ पे हम क्लास बना देते हैं। तो क्लास कैसे बनाएंगे हम? क्लास के ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू एनएम, कॉमा ईमेल इज इक्वल्स टू ईएम, कॉमा पासवर्ड इज इक्वल्स टू पीडब्ल्यू। ये मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्रिएट कर लिया है सारी चीज। अब मैं यहाँ पे आर जी का यूज करूंगा, आर जी डॉट से। देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन पोस्ट करते समय आप इस तरीके से ये तरीका भी यूज कर सकते हो डेटा डालने के लिए। अब ये इंफॉर्मेशन सही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं कोई और इंफॉर्मेशन डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने मॉडल में चेंज कर दिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अनुज @gmail.com, और पासवर्ड दे देता हूँ अनुज this 1 1 2 3 4, और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, इसे रिफ्रेश करोगे लिंक को, तो आपको यहाँ अनुज भी मिल जाएगा। सीरीज में क्या करना पड़ेगा सर? सीरीज में कि जैसे डेल्टा की कम्युनिकेशन करा रहा हूँ तो सर तो सीरीज में आता है। जैसे इस पर डीबी की सीरीज रहेगी, डीबी की सीरीज हो तो ये कम्युनिकेशन आईडी है। हाँ वही रहेगा, यहाँ पे RS 48 कर देना particular। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। इस तरीके से आप कोई भी दो तरीके यूज कर सकते हो। तो पहला वाला जो तरीका था वो भी सही था, और ये वाला तरीका भी सही है। हम्म। तो फिर सर दोनों को लिख रहे हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, प्रोग्राम में कोई भी एक मेथोडोलॉजी तुम यूज कर सकते हो। दोनों मेथोडोलॉजी जो तुम्हें सही तरीका लगे वो तरीका तुम यूज कर लो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल है, तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा है, ऑब्जेक्ट के अंदर तुम ये पासवर्ड वाला सेक्शन हटा दोगे ना, तो तुम्हें मेन सर्वर के अंदर पासवर्ड देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जितनी फील्ड यहाँ पे होगी उतनी ही फील्ड अपडेट होंगी, बाकी फील्ड अपडेट नहीं होंगी। पर उस केस में क्या होगा, तुम यहाँ से पासवर्ड हटा देते हो रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो उसमें ये दिक्कत होगा कि तुम्हें फॉर्म तो पूरा फिल करना पड़ेगा, पूरा पासवर्ड भी देना पड़ेगा, पर जब डेटाबेस में आके देखोगे तो तुम्हें पासवर्ड नजर नहीं आएगा। बस ये चीज यहाँ पर हो जाएगी इससे करने।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे जो दिमाग लगाना है वो दिमाग लगाना है कि यार तुम यहाँ से डेटा डालोगे, तुम बार बार जाके पीछे बैकएंड पे थोड़ी चेक करोगे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो डेटा मेरे को यहाँ पे अपडेटेड चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर जो मेरा ये वाला है, जब उसका फॉर्म में डेटा नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, एल्स के अंदर यहाँ पे मैं ये बोल दूंगा कि एक काम करो, और यहाँ पर आप एक वेरिएबल बनाइए स्टूड स्टूडेंट, और उसके अंदर स्टोर कराइए किसको, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल ब्रैकेट के अंदर पूरे यूजर। अब मेरा यूजर का नाम गलत है तो मैं यू कैपिटल कर देता हूँ, तो यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल मैंने यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो ये मैंने बनाया है सारा डेटा भी चाहिए मेरे को, क्योंकि सारा डेटा रिट्रीव कैसे करूंगा, तो एस टी यू डी के अंदर डेटा ऑल लगा रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। तो मैं यहाँ पे एक और की बना लेता हूँ, एंड देन की इज एस टी यू डी। और फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एस टी यू डी पास कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे की रेंडरिंग करा दी सारा। ठीक है, अब मेरे को सारा डेटा देखना है तो वो एस टी यू के पास है, क्योंकि एस टी यू के अंदर सब कुछ है। तो वो डेटा दिखेगा कैसे, तो हम आएंगे किधर, ऐड एंड शो वाले कॉलम वैल्यू में यहाँ। अब मैं जो भी चीज यहाँ पे लिखूंगा वो लिखूंगा यहाँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिफ कंटेनर क्रिएट करता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक डिफ कंटेनर क्रिएट किया, डिफ 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 डिफ, और इसके अंदर एक क्लास असाइन करिए, क्लास का नाम रखा है इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर कोल हाइफन एस एम हाइफन एट। यहाँ पे मैंने रखा 8 कॉलम बनाऊंगा मैं यहाँ, और मैं डिफ को यहाँ पे एंड, और डिफ को मैं यहाँ पे एंड करूँ, तो मैं डिफ को खत्म भी कर दूँ। ठीक है, तो और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से यूज करो। H4 क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ बनाता हूँ मैं H4, और यहाँ पे हम पास करते हैं H4, और यहाँ पे लिखते हैं एक मैसेज शो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा अब इसको और सुंदर बनाना है तो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप इसे उठा लो। ये रहा, यहाँ तक आप उठा लो, कॉपी करो इसे और यहाँ पेस्ट करो। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस करो। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये कोड चल रहा है, कोड ये चल रहा है, तो हम यहाँ पे आते हैं और मैं इसे रन करूँ। भाई यार ये एरर जरूर देगा, यूजर इज नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है एस। ठीक है, अब यहाँ आ, ये देखो शो स्टूडेंट इनको आ गया, देखो यहाँ। समझ में आ रहा है फ्रंट एंड तो मैं कैसे बना रहे हैं।
ऐड ऑन फ्लो में आते हैं, यहाँ पर हम डिटेल बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा कंडीशन, इफ एस टी यू में कुछ भी है, और यहाँ पे से हम खत्म करेंगे परसेंट परसेंट एंड इफ। अच्छा, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूँ बस, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो मैंने कहा H4 हाइफन H4, और मैं जो भी लिखूंगा इसके अंदर लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे टेबल डेटा, टेबल डेटा। और ऐसा नहीं होता है तो मैं एक और लॉजिक बिठाऊंगा इस जगह पे, और वो क्या बिठाऊंगा लॉजिक, और वो लॉजिक बैठेगा मेरा किसके अंदर, परसेंटेज, वो बैठेगा मेरा एल्स में। और यहाँ पर मेरा लॉजिक बैठेगा क्या, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। नो रिकॉर्ड फाउंड, ऐसा मैसेज आ गया। तो बाकी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा ये वाला है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इन्फो की जगह पे क्या पास कर दूँ, वार्निंग, वार्निंग। ठीक है, मैंने वार्निंग पास कर दी। ठीक है, अब ऐसा कुछ होता है और ये सही है डिटेल, तो अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो नो रिकॉर्ड अभी फाउंड आ, तो एचटीयू का डेटा मेरे को यहाँ पे लाना पड़ेगा, कैसे लाएंगे वो। मेरे पास डेटा है, तो फिर ये आ क्यों नहीं रहा, इफ एस टी यू डी, अच्छा डी लगाना पड़ेगा, मैंने एस टी यू डी बना रखा हूँ। जब उसको सेव कर देता हूँ, अच्छा एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, और मैं और व्यू में चेक भी कर लेता हूँ। अब हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर रन करते हैं, टेबल डेटा आ गया, सही आ गया फॉर्मेट। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन होगी मेरे को यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो अभी तो मैसेज आ गया, अब यहाँ टेबल बनानी पड़ेगी।
ठीक है सत्यम, इतना बात समझ में आ गया बेटा? तुम्हारा क्या दिक्कत हो रहा है भाई? हमें क्या हो? मेरा प्रोग्राम मनीष से क्लोज कर रही है। ठीक है डॉक्टर सत्यम बेटा, प्रोग्राम डालना है तो यहाँ से थोड़ी होगा, यहाँ से थोड़ी होगा, जरा बड़ी होगा। सत्यम में 2 मिनट वॉशरूम में क्या? ये तो प्रोग्राम डाला है सर मैंने, ये और ना ये प्रोग्राम नहीं है, दोबारा डाल रहा हूँ। दो मिनट का काम है, 2 सेकंड। ये प्रोग्राम से क्या अब जो भी काम करेंगे हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें डेटा बनाना है यहाँ पे, तो आ जाओ, अब टेबल बनाएंगे अपन एक यहाँ। तो टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम चलते हैं बूट स्ट्रैप के अंदर। तो हम खोलते हैं बूट स्ट्रैप, वेबसाइट पे आते हैं, डॉक्स में चलते हैं, यहाँ पे डॉक्स के अंदर हम सर्च करते हैं। अब देखो यहाँ पे तो मैं ना टेबल्स के अंदर बहुत सारे टेबल्स के कोड मिल जाएंगे, दिख रहे हैं। एचटीएमएल लिखने की जरूरत नहीं होती जेंगो एक्सपर्ट को, उसके पास सब कुछ अवेलेबल है।
ठीक है, अब मैं नीचे की तरफ आता हूँ। कौन सा कोड चाहिए? स्क्रिप्ट कोड नीचे है, और नीचे है, नीचे है, नीचे नीचे नीचे। ये ना ओवर ओवरेबल रोज, हाँ ये वाला डेटा चाहिए बस। ठीक है, ये वाली टेबल चाहिए मेरे को। तो मैं सब कोड कहाँ है भाई? मेरा कोड कहाँ है? कोड कहाँ है? कोड कहाँ है? यहाँ से कॉपी करते हैं इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो हेडिंग है इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। यार ये तो गलत ही कांड हो गया यार। डेटा नहीं मिल रहा भाई साहब, गजब ही हो गया। हाँ, तो उसी में सारा होगा, दिख कहाँ रहा भाई नीचे? बस इतना ही है यहाँ पे। वो लिखा। अरे बहुत शाणे हैं यार ये लोग यार। हाँ साहब, कैसे काम चलेगा भाई? बहुत शाणे है भाई। ये भी मैंने भी काम खत्म कर रखा है, खराब कर रखा है सबका। चलो भाई लोगों, और कुछ है तो कुछ नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक। टाइम कैसा आ गया तुम? तुम नहीं आया आज? तो 4 बजे बुलाया था, मान ही नहीं सकता मैं। मेरे जैसा आदमी खाली दिखने लग जाए एप्रोन में, तो कभी खाली कुछ नहीं। कोई नहीं भाई, पूरा भर रखा है ना मेरे को। मेरी भी एक और क्लास है 5 बजे से। 6 बजे मेरी डेटा साइंस की क्लास है। हाँ भाई, ये ना टेबल के अंदर मैं ऊपर से उठा के ले आया है सारी चीजें। ये वाला कोड उठा रहा है, ध्यान तो भी ध्यान रखना जब तू करेगा ना, तो ये पहले नंबर पे कोड लिखा हुआ है यहाँ पे ओवरव्यू में। ये वाला कोड उठा लेना, और उसके बाद अब हम इसको एडिट करेंगे। अच्छा, अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुम पास कर दोगे आईडी। यहाँ पास कर दोगे तुम नेम, और यहाँ पास कर दोगे तुम ईमेल, और यहाँ पे पास कर दोगे पासवर्ड। ठीक है, आईडी नेम ईमेल पासवर्ड, ये सारे मैंने कर दिया हेड कर। ठीक है।
यहाँ देखो, टेबल आ गई। डेटा नहीं दिखाएगा, डेटा हम लेकर आएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे ये नेम में अपना डेटा नहीं है, ये सिर्फ आया है कि ये नेम में टीएच क्यों आ रहा है लिखो। ओके, यहाँ पे वो हट गया। ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया, इसको मैं सही कर रहा हूँ फिर से। अब सही है। अब अपना डेटा अपन को यहाँ लाना है, अभी अपना डेटा नहीं है यहाँ। अभी मैं यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं डाल रहा हूँ, मैं बाद में एक ऑप्शन डाल दूंगा, डिलीट का और इंसर्ट का। ठीक है, डिलीट इंसर्ट मतलब डिलीट का और अपडेट का। ठीक है। तो अभी वो एक ऑप्शन अपन डालेंगे बाद में यहाँ, कि यहीं से हम डिलीट कर सके एंट्रीज को, हमें पीछे डेटाबेस में जाना ना पड़े। ठीक है। अब ये जो रो आ रही है ना आपके पास, अलग अलग रोज आ रही है, रो टू, रो थ्री, रो फोर, हमें यहाँ पर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हाल फिलहाल के लिए नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकंड, रो वन ये होगी ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टीआर खत्म कर दो, ये यहाँ तक खत्म हो जाएगा। की रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, इसकी तरह की रिक्वायरमेंट है एक की, क्योंकि हम लूप लगा देंगे, लूप से क्या होगा, सारा डेटा एक बार में ही आ जाएगा। और लूप कहाँ लगाएंगे, लूप लगाएंगे कीबोर्ड में। अच्छा, अब लूप कैसे लगाएंगे, तो लूप लगाने के लिए हम यहाँ टेक्निक लगाते हैं। तो बनाएंगे फॉर एस टी इन एस टी यू डी, ये मकसद भाई। तो यहाँ पे आई डी का एस टी यू, हमें यहाँ देखना चाहिए एस टी डॉट आई डी। ठीक है। और मार्क्स यहाँ पे दिखना चाहिए। एक और डेटा डिस्प्ले करा दूंगा, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज, और यहाँ पे हम आएंगे दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ पर लिखेंगे डॉट न्यू। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे खत्म, और ये यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा ईमेल, और यह हो जाएगा पासवर्ड। ये डाल दिया मैंने यहाँ। अच्छा, अब ये लूप जो तुमने स्टार्ट किया है, तो ये लूप बंद भी करना पड़ेगा आपको। ये लूप का बंद होगा, टीआर से पहले स्टार्ट किया था, टी बॉडी से पहले स्टार्ट किया था, तो टी बॉडी के बाद इसे खत्म भी करना, तो यहाँ खत्म भी नहीं होगा। और यहाँ पर पास करिए आप, एंड यहाँ पर सेव कर दिया आपने। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, और यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश करके चेक करते हैं डेटा आएगा।
147। ये देखो डेटा आ गया। तो ये डेटा आपका फ्रंट एंड पर आने लग गया। तो इस तरीके से हमने लूप लगा दी टेबल के अंदर, और डेटा एस टी यू से उठा लिया और एस टी के अंदर डाला, और एस टी के थ्रू सारा डेटा हमने अलग अलग जगह पर ले लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉलम और ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे लेता हूँ इसका एक्शन। हो गया ये एक्शन सेव। अब यहाँ आ जाओ, इसे रन करो। तो देखो तुम्हारे पास एक्शन आ गया बन के। तो ये अब इस एक्शन के अंदर हमें क्या करना है, या हम यहाँ से डिलीट कर सके या हम जैसे आप अपडेट कर सकते। ठीक है, तो अब मेरे को बटन बनाना है सबके लिए। तो बटन कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ टीडी आते हैं, टीडी हमारा ये है। तो हम यहाँ पे एक टीडी बनाते हैं, टीडी। और यहाँ पर भी हम बनाते हैं फॉरवर्ड स्लैश टीडी, और टीडी के अंदर हम दो बटन बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो टेक्निक यूज करूंगा वो एच की यूज करूंगा, लिंक बना रहा हूँ। तो लिंक बनाते समय, अच्छा एक सेकंड, लिंक बनाना ए, और href इज इक्वल्स टू, और अभी मैं इसको जो दूंगा वो दे दूंगा हाइफन। ये बटन अभी नहीं है, इसका कुछ भी। और फिर हम यहाँ डिफाइन कर देंगे क्लास, और क्लास के अंदर हम डिफाइन करेंगे इज इक्वल्स टू ये सी क्लास। और यहाँ पे डिफाइन करेंगे btn स्पेस btn हाइफन वॉर नेम। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ डेटा। ठीक है सर में, और ये बनेगा हमारा एडिट। और यहाँ पे बटन का साइज छोटा रखना है। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, बटन के लिए ETL हाइफन ETN हाइफन SN। ठीक है, ये बना लिया अपन ने। ऐसे ही एक और बनाएंगे हम बटन, कॉपी करते हैं अपन, और ये एक और बटन वहाँ बनाना है, डिलीट। ठीक है, वार्निंग की जगह पे हम कर देते हैं यहाँ पे डेंजर। डेंजर, डेंजर कर दिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आओ और इसे सेव करके अपने रन करते हैं। तो यहाँ पे एडिट आ गया, और यहाँ पर हमारे पास डिलीट भी आ गया। तो क्या चेक करेगा, ATN ATN, क्या यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, वार्निंग। ठीक है, अब सही है स्पेलिंग।
अब आओ यहाँ पे, एक का कलर आया, एक का कलर नहीं आया। ये देखो अब आ गया। आ गया भाई समझ में। तो इस तरीके से तेरा पूरा व्यू बनेगा फ्रंट का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए, तो गैप करने के लिए क्या करोगे, यहाँ ऊपर आओ। तुमने कितने कॉलम बनाए हैं? 8, तो 8 की जगह कर दो 7 कॉलम, स्पेस, उसके बाद दे दो आप ऑफसेट, ऑफसेट 1। दे दिया मैंने यहाँ पे ऑफसेट 1। ऑफसेट 1 देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे चेक करूंगा तो देखना यहाँ पे थोड़ा सा गैप आएगा, आगे हल्का सा गैप। तो आप इस तरीके से कोई भी जेंगो के थ्रू आप जेंगो का काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई डेटा ऐड करके दिखाऊं तेरे को, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ गीता, और गीता शर्मा, और पासवर्ड डालता हूँ, ईमेल डालता हूँ मैं गीता 12@gmail.com, और पासवर्ड में डालता हूँ यहाँ पे गीता @123456, और मैं ऐड करता हूँ। ओहो, वहाँ पे एरर आ रही है, STU were associated with the value। वहाँ पे एरर नहीं होगी। वहाँ पे दिखा रहा है एनरोल के अंदर व्यू, व्यू के अंदर लाइन नंबर 17 पे दिखा रहा है एरर। तो आप यहाँ पे आओ, व्यू, व्यू के अंदर लाइन नंबर 17 कहाँ है भाई? इसको बाहर करते हैं, नीचे करते हैं कोड रन हुआ, इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। हाँ, गीता शर्मा आ गया ना। ठीक है, कैसे करते हैं तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ मोहित गुप्ता, ईमेल डालते हैं mg45@gmail.com, और mg आ गया। तो डेटाबेस में भी जा रहा है वो इंफॉर्मेशन, पर डेटाबेस में दिख नहीं रहा, रिफ्रेश करना पड़ेगा लिंक को, होने पर ये दोनों डेटा डिस्प्ले हो जाए। समझ गया? तो यहाँ पे कड ऑपरेशंस तुम्हारे चल रहे हैं। हाँ अपडेट और ये भी सर है। अभी अपडेट डिलीट का कोड ही नहीं लिखा है। जब कोड लिखेंगे तब चलेंगे, बटने बनाइए।
इस तरीके से तुम जेंगो के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, हम यहाँ पे कमेंट डालते हैं और डाल देते हैं दिस दिस फंक्शन विल add new data, new item and show all items। ठीक है, ये हमारा फंक्शन इस चीज के लिए काम करता है। अब यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं हम। तो अपन यहाँ लिख देते हैं दिस, एक कमेंट डाल देते हैं दिस फंक्शन will delete the data। मैं डिलीट डेटा नाम रखता हूँ। दिस अब मैं यहाँ पे पोस्ट के थ्रू करूंगा, गेट के थ्रू नहीं करूंगा। पोस्ट और गेस्ट गेट में जो डिलीट का मतलब होता है, पोस्ट ज्यादा सिक्योर होता है, डिलीट पे होता है। तो इसलिए पोस्ट के थ्रू करना पर जरूरी है समझते हैं। मैं यहाँ पे एक मेल बनाता हूँ पी आई इज इक्वल्स टू यूजर डॉट ऑब्जेक्ट। मैं लिखना है गेट पी आई पी के इक्वल टू आई। ठीक है, पी आई डॉट डिलीट के बाद इसको हम रेंडर कर देंगे। तो रिटर्न, अब अब इसको रीडायरेक्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर रेंडर के साथ कॉल करूंगा इसको, एचटीटीपी रिस्पांस को कॉल करता हूँ। एचटीटीपी रिस्पांस रिस्पांस रीडायरेक्ट। और ये मेरे को होम पेज पर ही रखना है, रीडायरेक्ट ये मुझे होम पेज पे करते डिलीट करके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एच टी टी पी रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट के अंदर इसको होम पेज पे डालूंगा तो होम पेज के लिए। अब ये फंक्शन ऐसे नहीं चलेगा जब तक इसका यूआरएल क्रिएट नहीं हो। तो इसका यूआरएल हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो यूआरएल में चलो।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं डिलीट, DELETE डिलीट। और ये एक डायनेमिक यूआरएल होगा, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ INT फील्ड, इसके अंदर लिखते हैं हम पीके। अच्छा, पीके तो मैं प्राइमरी, प्राइमरी की आईडी के बराबर है भाई। डिलीट अंडरस्कोर, उसका नाम देना भी बहुत जरूरी होता है, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका डिलीट, उसका नाम दे रहे हैं डिलीट। ठीक है, अब आपका जो व्यू फॉर्म है वहां आ जाओ। तो जो ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में आपको डिफाइन करनी पड़ेगी आईडी, ये आईडी के थ्रू ये काम करें। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें फॉर्म में आना पड़ेगा। फॉर्म में नहीं, हाँ, ऐड एंड शो डेटा के अंदर जहाँ पे तुमने टेबल ली, जहाँ पे तुमने ये दो HRF बनाए, एक्चुअली इसे मैंने बनाने के लिए दिखाया था कैसे काम होगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको टेक्निक लगानी पड़ेगी, इसकी फॉर्म की टेक्निक इसको बिठानी पड़ेगी। फॉर्म की टेक्निक का क्या कॉन्सेप्ट है, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप इसे यहाँ से खत्म करो, और यहाँ पे एक टैग बनाओ, और वो टैग है आपके पास फॉर्म टैग। ठीक है, और फॉर्म टैग के अंदर, अच्छा, फॉर्म टैग के अंदर क्या क्या होता है, एक तो आपके पास होता है एक्शन इज इक्वल्स टू, और एक्शन के अंदर हम कुछ भी नहीं रखते, कॉमा, उसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया मेथड, कॉमन नहीं होता है यहाँ पे, स्पेस होती है, मेथड, मेथड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेथड की वैल्यू पास करेंगे पोस्ट। ठीक है, पोस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर क्यू के अंदर जो रखा है वो पोस्ट रखा है, तो हम यहाँ पे पोस्ट एंड पास करेंगे, क्योंकि पोस्ट होना चाहिए हमें। अब मैं यहाँ पे फॉर्म को खत्म कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश फॉर्म लगा के एंटर करता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनपुट टैग लगाऊंगा, इनपुट, और इसका टाइप डिफाइन करूंगा कैसा, सबमिट, एस छोटा सबमिट, और स्पेस वैल्यू पास करूंगा इसमें मैं, वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पास करूंगा मैं डिलीट। अब यहाँ पे हम क्लासेस डिफाइन कर देते हैं, नहीं तो फिर ये दिक्कत करेगा बटन जैसा दिखेगा। क्लास इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, और इसके अंदर हम दे देते हैं ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगाया BTN स्पेस BTN हाइफन डेंजर, ठीक है, बस इतना डिफाइन कर रहा हूँ मैं।
ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो इतना काम हो गया, अब इसे चेक करो ये काम कर रहा है या नहीं। और मैं इसे रन कर, तो देखो डिलीट इधर आ गया, नीचे आ गया ना। तो डिलीट जब नीचे आ गया तो इसको इनलाइन करना पड़ो, जिन लोगों ने सीएसएस पढ़ी है वो समझते हैं कि इनलाइन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर जाएंगे और इस पोस्ट के बाद हम एक क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास के अंदर हम डिफाइन करेंगे डी हाइफन इन लाइन। ठीक है, यहाँ पे डी हाइफन इन लाइन पास कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, इनलाइन कर दिया। इनलाइन करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखना क्या होगा। आ गया बराबर। ये तुमने सब सीएसएस में पढ़ रखा है ना। सत्यम। ठीक है, अब जो बटन दबेगा जब, तो बटन दबते ही एक एक्शन होगा और एक्शन होते ही आपके पास एक यूआरएल जनरेट होगा, तो यूआरएल हमें यहाँ पास करनी पड़ेगा। और यहाँ पे बनाएंगे हम यूआरएल स्पेस ब्रैकेट दिस वन स्पेस, यहाँ पे हम देंगे। अब मैंने वहाँ पे एक नाम दिया था, वो नाम इसीलिए देता है डिलीट डेटा। कहाँ पे दिया था मैंने डिलीट डेटा, ये दिया था मैंने यूआरएल के अंदर, ये डिलीट डेटा देख रहा है, ये नाम दिया था। ये यूआरएल एक्सेस करूंगा मैं, इसके अंदर शो एंड डेटा के नाम ये रही। और फिर हमें यहाँ पे एक और चीज डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर स्पेस देके मुझे देना पड़ेगा st.id। तो डायनेमिक यूआरएल आएगा, वही आईडी डिलीट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, और एक और चीज यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा फॉर्म है, फॉर्म के बाद में यहाँ पे एक और चीज थोड़ा सीएस आ रहा है, तो फिर ये मेरे को दिक्कत देगा टोकन की कंडीशन। ठीक है, तो उठा लेता भाई यार। परसेंटेज स्पेस स्पेस परसेंटेज इस ब्रैकेट में मैंने सीआरएफ लगा दिया। अब मेरे डेटा में कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं टोटल को रिफ्रेश करता हूँ।
कौन आया मीटिंग में अभी? गुड इवनिंग मैडम जी। नहीं नहीं, आप बैठो, अभी आप 5 मिनट बाद स्टार्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज चेक करते हैं, मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, सही है। अब मैं फॉर एग्जांपल कोई आईडी डिलीट कर दूं, जैसे मैं गीता को डिलीट करता हूँ, तो गीता डिलीट हो गई। ठीक है। हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे आईडी चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो एडमिन पैनल से भी गया होगा। एडमिन पैनल पे आते हैं और यहाँ पर रन करके देखते हैं कि गीता गया। गीता भी खत्म हो गया है। ठीक है। ठीक है सत्यम, यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसके आगे की कहानी मैं कल लूंगा। ठीक है, तो ये मैम की क्लास स्टार्ट होनी है। हाँ, कल मैं लूंगा तेरे, इसको खत्म, इसको मेरे को खत्म कर